तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। ये हमारी एवरग्रीन बुक है क्लास 10 की। तो इससे प्रीवियस सभी लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिलेगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हो। तो इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 10.3। अब देखो 10.3 में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं जीपी। अब ये जीपी क्या होता है, इसका इंट्रो पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंट्रो पार्ट देखना, और इंट्रो पार्ट का लिंक भी आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आई बटन में हम इसका लिंक डाल देंगे। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देखिए भी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, उसके बाद इसको करना। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको बताते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। तो जीपी, अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर देख लिया तो भी जीपी क्या होता है अब आपको सभी नॉलेज आ गई है। तो अब देखते हैं भाई जीपी क्या है, कि ये जीपी है या नहीं ये बताइए। इफ यस देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो बताइए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जीपी है या नहीं। जैसे हमारा एपी होता है ऐसे जीपी में क्या होता है, जीपी में हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं और आर की वैल्यू आपको चेक करनी है। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें कि जीपी है या नहीं, तो आप क्या करोगे, A2 अपॉन में A1। आप इनका रेशियो देखो कितना आ रहा है, माइनस कैंसिल करोगे आप -2 अपॉन 1 या -2 कह सकते हो आप। आर अगर हम फाइंड करें A3 अपॉन A2 से, क्योंकि आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो, ये हमारा कॉमन रेशियो होता है। इसको आप कैंसिल करोगे 6 to 12। यहाँ पर भी देखो आप सोच रहे होगे कि भाई ये 2 अपॉन -1 आ रहा है, मीनिंग तो उसका -2 ही है, टोटली ये क्या होगा -2 ही होगा, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि होल वैल्यू क्या है, माइनस में है। इसका मीन्स देखो कॉमन रेशियो सभी से सेम आ रहा है। अब आप A4 और A3 से चेक कर लो, A4 माइनस में 24 एंड ये 12। ओके, तो कितना होगा 12 to 24, ये भी -2 आ रहा है। इसका मीन्स कॉमन रेशियो सभी जगह सेम आ रहा है। तो इसका मीन्स ये क्या है हमारा, यस ये जीपी होगा, और कॉमन रेशियो क्या होगा इसका -2। ओके, नेक्स्ट आप इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, ये देखो जीपी होगा या नहीं। तो इसके लिए कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं। इसके लिए चेक करते हैं A2 अपॉन A1 कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है हमारा। नेक्स्ट 9/4, ये 9/4 9/4 रहेगा, तो ये हमारा सेम नहीं है, तो ये जीपी नहीं है हमारी। ओके, अब देखो इसका थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड में चेक करते हैं कि जीपी होगा या नहीं। तो आर कैसे फाइंड करते हैं, A2 अपॉन में A1, ये A2 अपॉन में A1। अभी जो नीचे वाला 2 है, इसके नीचे भी हम 1 ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो इसको आप टोटली क्या कर सकते हो, 2 को इधर मल्टीप्लाई 1 को ऊपर। इसका मीन्स ये बनेगा हमारा टोटली 1/4। ओके, फिर नेक्स्ट हम निकालें अगर कॉमन रेशियो इन दोनों टर्म से A3 और A2 से, तो क्या मिलेगा 1/8 डिवाइड बाय 1/2। यहाँ पर 1 जाएगा इसके साथ और 2 जाएगा सबसे ऊपर, तो मिलेगा आपको 2/8। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। यहाँ से भी आपको 1/4 मिल रहा है। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि 1/4 मिल रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर भी 1/4 रेशियो आ रहा है, फिर तो ये क्या होगा हमारा जीपी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास A4 क्या है 1/32 डिवाइडेड बाय 1/8। यहाँ पर भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 32 से, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पर होगा 8/32, और 8/32 मीन्स 8 4 32 1/4। ओके, ये है इसमें हमारा, तो ये हो गया हमारा इसका कॉमन रेशियो। तो इसका मीन्स ये हमारा जीपी है, और कॉमन रेशियो क्या होगा इसका 1/4। सिंपल है क्वेश्चन है। आप देखो इसका फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें कॉमन रेशियो अगर हम फाइंड करें, A2 है हमारा 1/2 और इसके नीचे 1, तो ये 1/2 ही होगा। अगेन कॉमन रेशियो फाइंड करें हम A3 अपॉन A2 से, तो ये A3 हमारा और ये A2। A3 किसको बोल रहे हैं, थर्ड टर्म को, और A2 किसको बोल रहे हैं, सेकंड टर्म को। ओके, यहाँ पर इनको करेंगे मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ही आ रहा है 2/3। इसका मीन्स ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मीन्स ये जीपी नहीं है। ओके, तो बस ये करना था इसमें हमें। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है, सो दैट द फॉलोइंग प्रोग्रेशन फॉर्म अ जीपी। ये जीपी फॉर्म करेगा, और इसमें आपको राइट देयर फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, nth टर्म, एंड फोर्थ में आपको 10th टर्म, ये सभी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको शो करना है कि भाई जीपी है या नहीं। तो जीपी के लिए आपको क्या देखना है, इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है नहीं। तो आप कॉमन रेशियो फाइंड करिए सभी टर्म्स के लिए। अगर हम आर फाइंड करते हैं A2 अपॉन A1 से, तो कितना आ रहा है, 3 2 6 2 आ रहा है। अगेन हम आर फाइंड करते हैं A3 अपॉन A2 से, यहाँ पर 12 होगा ऊपर होगा 12, A3 है, थर्ड टर्म क्या है हमारा 12, एंड सेकंड टर्म है 6, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। अगेन अगर हम करें से A4 है, A4 हमारा 24 एंड ये 12 12 to the 24,
तो सभी से हमें 2 मिल रहा है, इसका मीन्स कॉमन रेशियो हमें मिल रहा है 2 और ये होगा हमारा जीपी। यस, तो ये जीपी हो गया हमारा। और अगर ये जीपी है तो आपको फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म होगा इसका जो पहला ही टर्म होता है हमारा स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है वही इसका फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन रेशियो आ रहा है 2 एंड nth टर्म अगर हम फाइंड करें, nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू ar टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसमें। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी इसमें क्या 3, r की वैल्यू 2 और यहाँ पर n माइनस 1। जनरल टर्म बोला है इसने nth टर्म, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। अगर इसमें आगे आपको फाइंड करना है इसका 10th टर्म, ओके 10th टर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो ar टू द पावर 9, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 9 आता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, a की वैल्यू क्या है आपकी 3 एंड r की वैल्यू 2 और यहाँ पर ये 9। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, आप ये 3 की मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर 9 होता है हमारा 512 और 512 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दोगे, वैल्यू हो जाएगी 3 6 और ये 1536। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। सिंपल ये था करना, ये करना था आपको। सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। चलिए अगर हम इसको कर सकते हैं तो इसमें बताइए कॉमन रेशियो होगा क्या। अगर हमारे पास b है, क्या है b 81 27 9 3 एंड 1, क्या ये जीपी है? सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये जीपी होगा या नहीं। तो अगर ये जीपी है हमारा तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये जीपी है तो अगर ये जीपी है तो इसमें r फाइंड करेंगे। ओके, इसमें r फाइंड करेंगे हम, और r क्या होगा इसका, तो यहाँ पर अगर हम इसमें r फाइंड करते हैं तो r क्या होगा, अगर हम करते हैं a2 में a1 और ये डिक्रीजिंग जीपी है। अब देखो कैंसिल किससे हो रहा है, क्या 27 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, 3 7 21, यस कैंसिल हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है 1/3। नेक्स्ट अगर हम r फाइंड करें a3/a2 से, 9 3 27 तो 1/3। नेक्स्ट फाइंड करें हम 3/9, 3 3 9 तो 1/3, यस। तो ये क्या हो रहा है 1/3। तो सभी से हमारा 1/3 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो देखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म मिलेगा 81 एंड कॉमन रेशियो मिल गया आपको क्या 1/3। अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो क्या करना है, ar टू द पावर n माइनस 1, a की वैल्यू 81 एंड r की वैल्यू 1/3 और पावर n माइनस 1, ऐसे ही रहने दे सकते हो आप, इसे ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, बुक में आंसर इस टाइप से गिवन किया है, बस 3 टू द पावर लिख दिया है इसने n माइनस 1, क्योंकि 1 टू द पावर एनी नंबर, तो 1 टू द पावर एनी नंबर क्या होगा हमारा 1 ही। यहाँ पर अब फिर आपको क्या फाइंड करना, ऑल्सो आपको फाइंड करना 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म होगा हमारा a r टू द पावर 9, तो यहाँ पर क्या होगा 81 एंड r 1/3 और पावर 9, इसको बोल सकते हैं 3 टू द पावर कितना 27 के बाद कितना आता है हमारा 40 कितना आ जाता है 81 आता है, और इसको 3 टू द पावर 9। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 4 पावर है 9 पावर है, ये वाली पावर माइनस हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3 टू द पावर 5, 1/3 टू द पावर 5 कह सकते हो, या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/243 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट। सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी, द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो r आर गिवन। देखो आपको a और r गिवन किया, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला आप खुद से कर सकते हो, सेकंड वाला भी सिंपल कर सकते हो। करेंगे कैसे, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, a1 क्या होगा, a1 a ही होता है, a2 करोगे आप तो आप कैसे कर सकते हो, a r टू द पावर 1 होगा, आप a की वैल्यू -2 r की वैल्यू -1 की मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा 2, पॉजिटिव 2 होगा। a3 a r टू द पावर 2 होगा, a r टू द पावर 2, a की वैल्यू क्या होगी -2 एंड r की वैल्यू क्या होगी -1 होल पावर 2, तो ये कितना होगा हमारा -2 एंड -1 होल पावर 2 कितना होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -2। ओके, एंड ये a4 में कितना होगा हमारा a r टू द पावर 3, a की वैल्यू होगी -2 एंड r की वैल्यू -1 होल क्यूब, यहाँ पर -2 एंड -1 होल क्यूब कितना होगा -1, फिर ये होगा 2। तो इसका मीन्स ये इसमें क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है 2 और -2 2 -2 2। ऐसा क्यों आ रहा है, देखो जीपी ऐसी आ रही है हमारी, क्योंकि देखो -1 अगर कॉमन रेशियो है और जीपी में करते क्या है, जीपी में सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आर वाली वैल्यू होती है, आपने इसमें -1 की मल्टीप्लाई की, +2 हो गया, इसमें -1 की, -2 हो गया, इसमें -1 की, ये +2 हो गया, सिंपल यही तो है। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपको इस टाइप से फाइंड करनी थी सिंपल।
सेम एज इट इज आप इसके लिए फाइंड कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है ये भी हमारा। A1 क्या होगा, A1 हमारा A ही होता है 2/27। A2 हमारा क्या होता है, A2 AR⁴ होता है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/27, R की वैल्यू क्या है 3, 3 से इसको कैंसिल कर लो, 3 3 से 9, ये होगा 2/9। A3 आप फाइंड कर सकते हो क्या होगा, AR⁴ A की वैल्यू क्या होगी हमारी 2/27, R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी हमारी 3, और 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पर कितना होगा ये 2/27, 3 टू दी पावर 2 कितना होगा 9, 9 3 से 27, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। फिर A4 कितना होगा, A4 होगा AR⁴ AR⁴ A की वैल्यू कितनी होगी 2/27, R की वैल्यू होगी 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 और 27 कैंसिल होगा क्योंकि 3 टू दी पावर 3 भी हमारा 27 होता है, ये हमारा 2 सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो सिंपल कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो ये इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म होगा हमारा इसका 2/27, ओके, नेक्स्ट होगा 2/9, नेक्स्ट होगा 2/3, ये टर्म्स हमारे पास, और नेक्स्ट होगा इसके बाद होगा हमारा 2, ओके, एंड सो ऑन। बस यही आपको फाइंड करना था सिंपल इसमें, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल बोल रहा है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ अ जीपी whose 6th टर्म इज 1/4 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2। सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको क्या गिवन किया है, 6th टर्म गिवन किया है 1/4, और 6th टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁵ इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पर 2 अननोन है A एंड R, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हो। फिर हमारे पास ऑल्सो गिवन है R की वैल्यू 1/2। देखो जो गिवन होता है ना वही हिंट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बस R की वैल्यू 1/2 का कुछ नहीं कर सकते, इसको यहाँ पर पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा A, और इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा 1 टू द पावर 5 तो 5 होता है, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 इक्वल्स टू 1/4। A कितना हो जाएगा 32, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, 4 8 32, 4 8 32, A की वैल्यू 8, ओके। A की वैल्यू 8 आ गई, R की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर अब आपको फाइंड करना है इसका 11th टर्म, तो सिंपल क्या होगा भाई, A11 क्या होगा AR⁴ 10, A की वैल्यू क्या होगी 8, R की वैल्यू 1/2 और होल पावर 10। यहाँ पर ये 8 और यहाँ 1/2 टू दी पावर 10 क्या होगा भाई 2 टू दी पावर 10 होगा 1024। समझ रहे आप, 1024 होगा, 8 से इसको कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा 1/8 1 जा 8, 2 कैरी, 8 4 जा 30, 8 3 जा 24 होता है, लेकिन 8 2 जा 16 लेंगे हम, फिर बचेगा आपको 6 8 8 जा 64, ये आएगा 128, ओके। A11 आ रहा है 1/128। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, मीन्स एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, तो आप सेलिना वाली एक्सरसाइज देखिए एक बार और फिर इसके क्वेश्चन करिए, बिल्कुल सिंपल लगेंगे आपको। राइट दी जीपी, और सेलिना पर हमने सभी लेक्चर्स अपलोड कर दिए, सभी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हो। राइट द जीपी हुज 4th टर्म इज 54 एंड 7th टर्म इज 1458। तो आपको जीपी फाइंड करनी है। जीपी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, स्टार्टिंग के बस 4 टर्म्स बता दो एंड सो ऑन। तो वो 4 टर्म्स कैसे फाइंड होंगे, जब हमारे पास ए और आर होगा, लेकिन गिवन क्या है 4th टर्म कितना 54, एंड ऑल्सो में गिवन क्या है, ऑल्सो 7th टर्म गिवन क्या है 1458। A4 क्या है AR⁴ इज इक्वल्स टू 54, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड A7 क्या है AR⁴ इक्वल्स टू 1458, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे भाई, इन दोनों को डिवाइड कर लो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, क्या मिलेगा AR⁴ इज इक्वल्स टू 1458, और ये AR⁴ ये 54, A से कैंसिल, R⁴ से R⁴ कैंसिल, R⁴ 54 से इसको कैंसिल करो। देखो 54 का टेबल नहीं आता हमें, तो ऐसा टेबल ले लो जिसको आप इससे डिवाइड कर सकते हो, वैसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, और ये 54 और किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 9 से 54 होते हैं, तो 9 6 जा 54 भी होते हैं, तो 9 से डिवाइड कर लो। अब 9 से ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, नहीं यस 9 से हो रही, तो 9 से कर लो। देखो 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54, 1 कैरी 9 2 जा 18, 6 से कैंसिल करो, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 27, और r किसका क्यूब रूट है हमारा 3 का, r की वैल्यू हो जाएगी 3,
आर की वैल्यू 3 मिल गई, तो अब आप क्या कर लो, इसमें ए की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करेंगे ए की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, आर को पुट कर रहे हैं 3, और 3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 54। 3 टू द पावर 3 होता है 27, और 27 54 को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम में, 2 टाइम्स में। ए की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 27 डिवाइड में जाता, तो सिंपल डिवाइड करते हैं 27 से 54 को 2 टाइम्स में, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर इसमें हमें जीपी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, सिंपल देखो। तो अगर हमें जीपी फाइंड करनी है तो सिंपल हमें क्या करना है, इसमें सिंपल हमें करना है इसका स्टार्टिंग के 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, 2 होगा, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं, आर की मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टर्म में इसमें आर की मल्टीप्लाई करेंगे 18, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो कितना हो जाएगा 54, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जीपी हो जाएगा सिंपल। तो जीपी हमारी क्या होगी इसमें, फिफ्थ वाले में 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो सिंपल इसी टाइप के ही क्वेश्चन हैं इसमें, और जो आगे क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप इसको करिए, स्टार्ट कीजिए इसको, और इसके आगे क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करिए, और नहीं होते हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आपको हर एक क्वेश्चन अपने आप से खुद से जरूर करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ लेक्चर देखना है। तो अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट बेनिफिट चाहिए तो आप इसके क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अपने आप से खुद से अगेन करिए, तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा, और तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।